हम खड़े हैं हरियाणा के अनूठे ऐसे मंदिर में जिसका नाम है इनकलाब मंदिर, जहां सभी शहीदों की प्रतिमाएं और पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। सन 2000 में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा से शुरुआत हुई और आज 21 वर्ष के बाद इनकलाब मंदिर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। और धीरे धीरे जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले थे वो आज मंदिर में आते हैं, नतमस्तक होते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बात मान ली है कि आजादी वीर शहीदों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान से मिली है, मात्र केवल नारे लगाने या भाषण प्रचार से नहीं मिली। देखिएगा, आज़ादी के 75 वर्ष आज जो मनाए जा रहे हैं, जिसको आज़ादी का महोत्सव का नाम हमारी सरकार द्वारा दिया गया है, ये एक अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु अगर वीर शहीदों को 75 वर्ष की आज़ादी में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलता तो आज देश में राष्ट्रभक्तों की संख्या बढ़ती, आज घर घर से राष्ट्रभक्त पैदा होते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। लेकिन इस मंदिर में आकर हर वर्ष मेले नहीं लगते, यहाँ हर दिन मेले लगते हैं। हम खड़े हैं हरियाणा के अनूठे ऐसे मंदिर में जिसका नाम है इनकलाब मंदिर, जहां सभी शहीदों की प्रतिमाएं और पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के चेयरमैन और मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह जी। तो वरयाम सिंह जी, ये ख्वाब, ये सपना कैसे मन में आया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिएगा, 2000 में हमने अपने साथियों के साथ एक फिल्म देखी थी, शहीद, जो पुरानी फिल्म थी मनोज कुमार जी की। उस फिल्म को जब हमने देखा तो मन में एक जिज्ञासा जागी, जिन वीर क्रांतिकारियों ने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति देकर, कुर्बानी देकर, त्याग देकर, बलिदान देकर, घर परिवार छोड़कर हमें आज ये आज़ाद भारत देखने का सौभाग्य दिया है, उनके नाम से भी कुछ स्थान इस देश में होना चाहिए। उसी मुहिम को लेकर के सन 2000 में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा से शुरुआत हुई और आज 21 वर्ष के बाद इनकलाब मंदिर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। जिस मिशन और जिस विचारधारा के साथ इनकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी, आज युवाओं में वो चीज़ देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं हमारी जो मुहिम थी वो सार्थक साबित हो रही है। वरयाम सिंह जी, जब आपने मंदिर बनाया होगा, कई लोगों ने आपका निश्चित तौर पर, क्योंकि पहली बार ऐसी पहल थी, विरोध भी किया होगा, आरोप भी लगाए होंगे आप पर। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? देखिएगा, बिल्कुल बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, परंतु उसमें जो अच्छे लोगों की संख्या थी, जो शहीद प्रेमियों की संख्या थी, वो ज़्यादा थी। और धीरे धीरे जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले थे वो आज मंदिर में आते हैं, नतमस्तक होते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बात मान ली है कि आज़ादी वीर शहीदों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान से मिली है, मात्र केवल नारे लगाने या भाषण प्रचार से नहीं मिली। वरयाम सिंह जी, अभी हमने आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ कई क्रांतिकारियों की फोटोएं थी, प्रतिमाएं थी, पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। और निस्संदेह यहाँ आने वाले हर आगंतुक को जिज्ञासा होती होगी। एक फोटो थी, एक चित्र देख रहा था मैं शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ साथ वहाँ कई फोटोएं थी। सोहन सिंह बकाना जी, जिन्होंने गदर पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला हरदयाल जी के साथ। तो इस सोहन सिंह बकाना जी के विषय में हमारे दर्शकों को कृपया विस्तार से बताएंगे, कौन थे सोहन सिंह बकाना जी? देखिएगा, क्रांतिकारी सोहन सिंह बकाना भारत देश की आज़ादी के क्रांतिकारी स्तंभ थे। उन्होंने कई क्रांतिकारी वीर क्रांतिकारियों को गदर पार्टी से प्रेरित कर राष्ट्रभक्ति में जोड़ा और उनके नाम बड़े बड़े जो इतिहास रहे हैं उनके जो कद कर्मों पर चलने वाले क्रांतिकारियों के। और सोहन सिंह बकाना ने देश की आज़ादी के लिए छोटे बड़े बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया। काले पानी की सज़ा भी उनको हुई थी। काले पानी की जब उनको सज़ा हुई थी तो देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो वो काले पानी में ही थे, उस समय सज़ा भुगत रहे थे अपनी इस क्रांतिकारी मुहिमों के अंदर। ब्रिटिश हुकूमत ने जो उनको जेल में डाला था, तो जब उनको एक रेडियो के माध्यम से पता लगा कि भी आज जवाहरलाल नेहरू जी भारत को संबोधन करेंगे, तो उन्होंने उस समय के एक पुलिस कर्मचारी से वहाँ तैनात में पूछा भी जवाहरलाल नेहरू जी भारत देश को कैसे संबोधन कर सकते हैं जब देश गुलाम है। तो उन्होंने बताया कि भारत देश को आज़ाद हुए 5 वर्ष हो गए हैं। तो आप जैसे साथियों के प्रयासों से, यानी कि पत्रकार साथियों के प्रयास से, जब वो भारत की सरजमी पर आए तो उनको बॉर्डर पे पूछा गया एक पत्रकार साथी द्वारा कि सोहन सिंह बकाना जी, आपने देश के छोटे बड़े बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, आज देश आज़ाद है, आज देश के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो सोहन सिंह बकाना ने एक दुखी दिल से कहा कि इस आज़ाद देश से पहले मुझे मर जाना चाहिए था आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि मेरा देश, मेरा मुल्क जिससे मैं इतना प्यार करता था वो आज़ाद हुए आज 5 वर्ष हो गए और मैं आज भी काले पानी की सजा भुगत रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अब आपने देखिए, जैसे क्रांति आ रही है, क्रांतिकारियों की ओर, स्वतंत्रता सेनानियों की ओर हमारी युवा पीढ़ी अग्रसर हो रही है। अब इतिहास में भी उसको पढ़ाया जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन आज भी शहीदों को
जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। कई क्रांतिकारियों को, विशेषकर जो शहीद आजम भगत सिंह है, इन पर कई वो चल रहे हैं। आपने भी कई कोर्ट में केस लगाए हुए, क्या कहना है आपका? देखिएगा, आज़ादी के 75 वर्ष आज जो मनाए जा रहे हैं, जिसको आज़ादी का महोत्सव का नाम हमारी सरकार द्वारा दिया गया है, ये एक अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु अगर वीर शहीदों को 75 वर्ष की आज़ादी में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलता तो आज देश में राष्ट्रभक्तों की संख्या बढ़ती, आज घर घर से राष्ट्रभक्त पैदा होते, आज देश के हालात और होते, शहीदों के सपनों का भारत बना होता। लेकिन देखिएगा, हम इस कार्य के लिए निरंतर 21 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से नियमित इनकलाब मंदिर का पत्राचार चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि आने वाली सरकारें जो है इस पर विचार करेंगी और जो है जल्द ही वीर शहीदों को और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलेगा। और अगर ऐसा देश में होता है तो यह वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को भारत देश में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ऐसी युवा पीढ़ियों को भी ऐसी कहानियां मिले, ऐसे प्रेरक प्रसंग मिले और शहीदों को जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज जिंदा हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा ले सके, ऐसी उद्देश्य से इस मंदिर की स्थापना की गई है। मेरे साथ अभी मौजूद थे वरियाम सिंह जी, लेकिन जो इनके दिल की पीड़ा है वो सारे देश की पीड़ा है। आज क्रांतिकारियों को, विशेषकर शहीद आजम भगत सिंह जैसे नौजवानों को आज भी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। आखिर कब होगा ये सपना साकार? रोजाना स्पोक्समैन के लिए यमुनानगर के अंतिम छोर पर स्थित गांव गुमथरा राव के इंकलाब मंदिर से राकेश भारतीय।